मैं आशा करता हूँ कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में सभी व्यस्त होंगे। आज मैं आपको करवाने वाला हूँ 7 मई से लेकर 8 मई तक के एसएससी एमटीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी जो भी 7 मई को और 8 मई को जो भी जिन्हीं शिफ्टों में तीन तीन शिफ्टों में जो भी पूछा गया है उन सभी क्वेश्चनों को हमने इसी वीडियो में लाया है। इसलिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब लाइक आपको जरूर करना है, क्योंकि जिनके एग्जाम आने वाले समय में वो एक बार वीडियो को जरूर देख के जाए, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट आ रहे हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपको हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1928 में बीसीसीआई की स्थापना हुई थी। तो इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट बनते हैं वो हम इसी वीडियो में आपको करवाने वाले हैं, क्योंकि आने वाले एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं सभी। ठीक है, इसके बाद में कुछ नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए बनाए गए, उनको एक बार जरूर देख के जरूर जाना है आपको। पॉइंट दे रखा है, बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ है? यानी इसकी स्थापना तो 1928 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे? तो इसका मुख्यालय हो जाएगा मुंबई। ठीक है, कौन सी जगह हो जाएगा? मुंबई, यानी मुंबई इसका मुख्यालय हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? यानी वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो रोजर विन्ना इसके राइट आंसर हो जाएंगे, जो सौरव गांगुली की जगह स्थान लिया है। पहले सौरव गांगुली थी, अब उनके स्थान पर इनका अध्यक्ष बन चुके हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने लिया गया है, अच्छा पॉइंट है सभी। बीसीसीआई की वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? यानी बीसीसीआई के उपाध्यक्ष कौन है? तो राजीव शुक्ला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, बीसीसीआई के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यानी जो प्रथम अध्यक्ष कौन थे बीसीसीआई के, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा क्रोटन गोबन। ठीक है, इस प्रकार से आपके लिए जो भी रिलेटेड जो क्वेश्चन लिए गए थे उनसे रिलेटेड पॉइंट भी आपके सामने लिए गए, क्योंकि आपको एग्जाम में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। ठीक है, आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? यानी आईसीसी पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए हमने ये क्वेश्चन भी इसके अंदर लिया है। यानी आईसीसी की स्थापना हुई थी 1909 में और वर्तमान में इनका मुख्यालय दुबई में है। ठीक है, इसके बाद में कुछ रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे त्यौहार से संबंधित, फेस्टिवल से संबंधित, यानी ये फेस्टिवल कौन से राज्य से बिलोंग करता है ये बताया जाएगा। ठीक है, नवरेह फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित? जम्मू कश्मीर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इनसे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं वो हमने इसी वीडियो में लिए हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने दे रखा है, हेमस त्यौहार, यानी हेमस जी त्यौहार लद्दाख में मनाया जाता है। ठीक है, फ्लेमिंग महोत्सव जो आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, इस प्रकार से आपको इनसे रिलेटेड और भी अगर त्यौहार आपको पता है, नृत्य पता है, तो उनको आपको देख के जरूर जाना है। ठीक है, जो आपको किसी भी जगह मिल जाएंगे, इसी चैनल पर मिल जाएंगे आपको, इसकी आपको टेंशन ना लेना। ठीक है, इसके बाद में देखा है उदीगे आंध्र प्रदेश तेलंगाना से संबंधित है ये। ठीक है, इससे कुछ रिलेटेड इसके बाद में दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व केरल से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद में ये क्वेश्चन पूछा गया था, फर्स्ट पारी में ही पूछा गया था ये, पीएम प्रति शिक्षक मेले में कितने जिले लिए गए थे? तो इसमें लिए गए थे 242 जिले। ठीक है, कितने? 242 जिले लिए गए थे। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट बनते हैं, वो आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ये, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विद्युत द्वारा जोड़ना हटाना किसका प्रयोग होता है? तो उसके अंदर ऑप्शन दे रखा था, स्विच भी दे रखा था, तार भी दे रखा था, और दो ऑप्शन कुछ और थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्विच। ठीक है, इससे संबंधित कुछ पॉइंट है, फ्यूज का जो गलनांक होता है निम्न होता है। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में दे रखा है, फ्यूज शीशा और टिन से बना होता है, यानी ये फ्यूज है, ये फ्यूज शीशा और टिन से बना होता है, यानी जिसका पत्थर कुछ ही होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको उस रिलेटेड पॉइंटों को देख के जाना है। ठीक है, इसके बाद में देखा है फ्यूज परिपथ को जलने से बचाता है तथा ये परिपथ में हायर करंट फ्लो होने लगता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एक, कि भारत में जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर होती है? यानी इससे पहले वाली शिफ्टों में पूछा गया था कि वन संरक्षण जो जनगणना कितने वर्ष में होती है, कृषि जनगणना कितने वर्ष में होती है, ये पूछे गए थे। लेकिन इसके बाद जो एग्जाम लगी उसमें पूछा गया था कि भारत की जनगणना, जब भारत की जो जनगणना होती है कितने वर्ष के अंतराल में होती है? तो ये 10 वर्ष के अंतराल में होती है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट बनता है इसका, भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयर के समय शुरू हुई थी, ये चीज़ आपको पता है। ठीक है, इसके बाद में दे रखा है तत्पश्चात 1881 में रिपिन के समय से लगातार 10 वर्ष के अंतराल में की जा रही है। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट बनता है आपके लिए, आज़ादी के समय यानी आज़ादी के बाद प्रथम जनगणना 1951 में शुरू की गई थी। यानी आज़ादी के जो बाद में जो जनगणना शुरू हुई थी, ठीक कब हुई थी? 1981 में शुरू हुई थी। इसके बाद अंतिम जनगणना 2011 में की गई थी। वन सेक्शन ये पूछा गया, किसी ने पहले पूछा गया था किसी अन्य शिफ्ट में,
लेकिन फिर से हमने लिया है क्योंकि रिपीट हो सकता है। आकर्षण जनगणना कितने साल में होती है? 5 साल में, ठीक है। और जनसंख्या 10 साल में, ठीक है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है क्योंकि पॉइंट सभी इंपॉर्टेंट लिए गए हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पूछा जा सकता है। इसमें दे रखा है फिर केंद्र को केंद्रिका झिल्ली के बीच में स्थित ध्रुव क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? कोशिकांग कहा जाता है, ठीक है। यानी कोशिका से रिलेटेड पॉइंट पूछे गए थे, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम इत्यादि के बीच में जो भी द्रव उसी को क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव्य कहा जाता है। यानी कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम के जो बीच में जो भी द्रव्य होते हैं उसे कोशिका द्रव्य कहा जाता है, ठीक है। यानी क्वेश्चन सभी अच्छे पूछे गए थे। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो इनसे रिलेटेड बनता है हमने दे रखा है इसमें कोशिका जीवन की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई है। इसकी खोज 1665 में रॉबर्ट नामक की और जीवित कोशिका को लेविन हुक ने की थी, ठीक है। यानी ये 1665 में हुई थी इसकी, और जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? लेविन हुक ने की थी, है ना। ये रॉबर्ट हुक हो जाएगा इसका राइट आंसर। रॉबर्ट की टाइप गलत हो गया, ठीक है, इसके लिए सॉरी है। रॉबर्ट हुक इसका 1665 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। कोशिका का अध्ययन क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। ये आपको पहले पता होगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है, इसलिए हमने इसको लिया है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ये बंगाल में विभाजन का मुख्य कारण क्या था? इसका विवाद 1905 में था और मुसलमानों के प्रांतों के उद्देश्य से लिए किया गया था। यानी कहने का मतलब जो 1905 में जो बंगाल का विभाजन होता है इसका मुख्य उद्देश्य था मुसलमानों प्रांतों के उद्देश्य के लिए ये किया गया था, ठीक है। इससे कुछ रिलेटेड पॉइंट है। बंगाल विभाजन भंग बांध के नाम से भी जाना जाता है। इन बंगाल विभाजन को भंग बांध के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेज सरकार के अपने फायदे के लिए वोट डालो राज करने की नीति अपनाई गई थी, ठीक है। इसके बाद में बंगाल के विभाजन के समय गवर्नर कौन थे? तो कर्जन थे, 1905 में हुआ था, ठीक है। इस चीज़ का आपको पता रखना ही है, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे लेकिन आप पेन पूछने हुआ। इसके बाद में गेहूं की पैदावार सर्वाधिक किस मिट्टी में होती है? तो दोमट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और रबी की फसल होती है, ये आपको पता है, ठीक है। इसके बाद में दे रखा था रोजर फेडरर का किस खेल से संबंधित है? यानी कौन से खेल से ये जुड़े हुए हैं? तो इनका राइट आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो ये हो जाएंगे टेनिस से, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्रिकेट से संबंधित आप इन खेलों से संबंधित खिलाड़ियों को देख के जाना है कि कौन कौन से खिलाड़ी किस खेल से जुड़े हुए, ठीक है। इस चीज़ को आपको देखना है। जैसे स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी है रोजर फेडरर, आपको पता रखना चाहिए। और राफेल नडाल ये टेनिस के खिलाड़ी है, ठीक है। ऐसे आपको देख के जाना है। इसके बाद में दे रखे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आर्टिकल संबंधित क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन कल पूछा गया था, ये 8 तारीख को पूछा गया था। राष्ट्रपति शपथ किस अनुच्छेद के अनुसार लेता है? तो 60 के अंतर्गत लेता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अब आर्टिकल संबंधी और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आने वाले एग्जामों में, इसलिए आपको आर्टिकलों को देख के जाना है, ठीक है। इसके बाद में राष्ट्रपति का महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। निर्वाचन राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 के तहत है, ठीक है। राष्ट्रपति समाधान लगातार आर्टिकल 52 से लेकर 61 तक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में दे रखा है ये क्वेश्चन भी पूछा गया था संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं? तो ये आपको पता है कि 22 भाषा है, ठीक है। संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित निर्माण के समय कुल 14 भाषा थी, बाद में 8 संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी, ठीक है। या इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है क्योंकि पहले की आपसे पूछी जा सकती है। इसके बाद में नृत्य संबंधी क्वेश्चनों को आपको पढ़ के जाना है। ये छत्तीसगढ़ से संबंध हो जाएगा इसका। नृत्य को आपको पढ़ के जाना है अच्छे से, यानी कौन से राज्य से ये बिलोंग करता है, इस चीज़ को आपको देख के जाना है, ठीक है। इसके बाद में जैसे आत्मसभा राजाराम मोहन राय 1815, ठीक है। इस प्रकार से आप किसनों को देख के जाना है। ये भी किसने कौन सी सभा की स्थापना की थी, इस चीज़ों को आपको देख के जाना है। किसान सभा स्वामी ये हो जाएगा साधनानंद 1836 में हो जाएगा इसका राइट आंसर। यानी ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 राजाराम मोहन राय हो जाएंगे इसका राइट आंसर, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चनों को देख के जाना है क्योंकि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके लिए हम करवा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। निम्न से कौन से राष्ट्रपति चुनाव से भाग नहीं लेते? यानी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, तो विधानसभा परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते, ठीक है। इनको आपको देख के जाना है, ठीक है। और इसमें दे रहेगा नेक्स्ट पॉइंट राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्यों के विधानसभा के निर्वाचन सदस्य भाग लेते हैं, यानी ये राज्य से लोकसभा भी लेते हैं, ठीक है। इन चीज़ों को आपको देखना है एक बार। इन राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य के विधानसभा के निर्वाचन भाग लेते हैं, यानी परिषद नहीं लेता, ठीक है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, आगे पूछा जा सकता है इस प्रकार का क्वेश्चन, इसलिए हमने इसको लिया है। इसके बाद में ले रखा है नेक्स्ट पॉइंट राष्ट्रपति चुनाव तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों को निपटाने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का होता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है
राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन मंडल का अनुच्छेद 54 परिभाषित करता है। ठीक है। एक क्वेश्चन फिर पूछा गया था कि राजा राजा सवाई जयसिंह ने किस नगर की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर, 1727। ठीक है। तो आपको आगरा शहर की देख के जाना है। आगरा शहर सिकंदर लोधी ने किया था। पटना किस नाम उद्यान ने किया था? ये क्वेश्चन भी कल पूछा गया था। तिब्रानी की वाव का निर्माण किस नदी की तट पर है? तो ये गुजरात में है, सरस्वती नदी पर। ठीक है। और ये 2014 में यूनेस्को में सम्मिलित किया जा चुका है। ठीक है। और आपको वैद्यंत्र से संबंधित व्यक्तियों को भी कौन से व्यक्ति कौन सी वैद्यंत्र से जुड़ा हुआ है तो ये आपको देख के जाना है। जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कल अल्दीना खान का, तो सरोज से हो जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गरीबी रेखा का अंकन करने में किसी संस्था का कोई योगदान नहीं था? तो नीति आयोग का नहीं था। ठीक है। इसका राइट आंसर नीति आयोग हो जाएगा। ठीक है। शिक्षा से संबंधित रिलेटेड को क्वेश्चन पूछे गए थे। 1835 में शिक्षा अंग्रेजी शिक्षा का अधिनियम किस आधार पर? तो ये उच्च शिक्षा नीति हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है। मैकाले की रिपोर्ट को लागू करने वाला गवर्नर कौन था? विलियम बेंटिक था। ठीक है। पुस्तकों से रिलेटेड किसी ने आपको पढ़ के जाना है, यानी ऑथर संबंधी। ठीक, इनको आपको देख के जाना है। इसके बाद में कुछ ऐसे किसी ने पूछे गए थे, बास्केटबॉल खेल, ठीक है, लंबाई चौड़ाई का अनुपात आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26:15 हो जाएगा, यानी। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन था, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं, ये हमने लिया है इसके अंदर। बैडमिंटन का लंबाई चौड़ाई बतानी है, 13.14 मीटर से लेके 6.09 हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद में क्रिकेट के मैदान की लंबाई तो 20.12 इंच, 20.12 चौड़ाई हो जाएगी, 3.0 मीटर हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद हॉकी के मैदान की लंबाई चौड़ाई 16.96 लंबाई हो जाएगी और चौड़ाई हो जाएगी 25.90। ठीक है। इसके बाद में कुछ और पॉइंट है, टेनिस से संबंधित, इसकी लंबाई हो जाएगी 234 सेंटीमीटर और चौड़ाई हो जाएगी 152 सेंटीमीटर। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्टन कूल किस कप्तान को कहा जाता है? महेंद्र सिंह धोनी को कहा जाता है, यानी कौन से खिलाड़ी को किस नाम से भी जाना जाता है, ये आपको देख के जाना है। ठीक है। भरोसेमंद खिलाड़ी ये राहुल द्रविड़ हो जाएंगे। राहुल द्रविड़ वर्तमान भारतीय टीम के मुख्य कोच है। ठीक है। द ट्रेमन हरिभजन को कहा जाता है, ये हरियाणा हरिकेन कपिल देव को कहा जाता है। ठीक है। राज्यसभा में उम्र सीमा कृपया सदस्यों की 30 वर्ष और लोकसभा की 25 वर्ष, ग्राम पंचायत की 21 वर्ष, लोकसभा का। ठीक है। लोकसभा कार्यकाल का सामान्य 5 वर्ष का होता है, राज्यसभा का 6 साल का होता है ये, और लोकसभा के अस्थायी सदन होता है। लोकसभा के निम्न सदन भी कहा जाता है और राज्यसभा को उस सदन कहा जाता है। ठीक है। इन पॉइंटों को आपको ध्यान रखना है। भगत सिंह असेंबली बम फेंका गया था 8 अप्रैल 1929 को फेंका गया था ये। ठीक है। विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप को ही हो जाएंगे इसका राइट आंसर। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। यूरोप महाद्वीप भी एक मुश्किल नहीं है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ठीक है। इन पॉइंटों को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 2022 में सबसे अधिक ऑस्कर किसने जीते हैं? AR रहमान और जयप्रकाश नारायण। ठीक है। इनसे संबंधित कोई क्वेश्चन है। AR रहमान गीत जय हो के लिए 2 आविष्कार जीत चुके हैं। ऑक्स की शुरुआत हुई थी 1929 में हुई थी। ठीक है। नमोनिया में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आपको पता है कि फेफड़े में सूजन आ जाता है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि निमोनिया विक्टोरिया वायरस से भी हो सकता है। ठीक है। इन पॉइंटों को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में उदयपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो महाराणा उदय सिंह ने की थी, यानी उदयपुर जो शहर की स्थापना की थी तो महाराणा उदय सिंह ने की थी। इस प्रकार से आपके जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे 7 और 8 तारीख को जो भी हमें क्वेश्चन मिले हमने सभी आपको करवा दिए गए हैं और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपको भी समझ आ गए और सिंपल सभी क्वेश्चन सिंपल ही थे, लेकिन आपको एक बार देख के जाना सभी इनसे रिलेटेड पॉइंटों को आपको जरूर देख के जाना है, क्योंकि आने वाली जिनके एग्जाम आने वाले समय में उनके लिए ये वीडियो अच्छा साबित होने वाला है। ठीक है। और इस प्रकार के वीडियो आपको लिए आते रहेंगे और आप देखते रहेंगे। आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर।